आज की ये वीडियो हम अब्दुल्ला भाई के बारे में बनाने वाले हैं और अब्दुल्ला भाई कौन है ये सब जानते हैं, क्योंकि बेगानी शादी में जब अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है ना तो उसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ही कह के बुलाया जाता है। अभी अभी ग्लोरी रिलीज हुई और उसके बाद भाई इंटरव्यूज दे रहे हैं बादशाह जी, तो और बादशाह जी इंटरव्यूज में जो बकैती करते हैं उनके जवाब कभी कभी हमें देने पड़ते हैं। भाई को शायद फैक्ट्स नहीं पता थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि माफिया मुंडीर के किसी भी बंदे का कुछ नहीं बना। अब देखो, चांस देना, मौका देना एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए बंदे का काम है। वो बंदे ने दिया, यानी कि हनीफा जी ने अच्छा मौका सबको दिया। अब जिसकी जिसकी किस्मत थी, जिसने जो जो करना था वो उसने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि जे स्टार का कुछ नहीं बना, तो अब हम नंबर वाइज बात करेंगे जिस ऑर्डर में इन्होंने बात करी थी। जे स्टार का एक गाना आया था ना ना ना, जिसके ऊपर है 357 मिलियन व्यूज। गाना आया हुलारा, 282 मिलियन व्यूज। गबरू 97 मिलियन व्यूज। ड्रीम गर्ल 2014 में ये गाना आया था। गबरू तो इवन इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट था, और छोड़ दो। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम जे स्टार भाई का इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो जे स्टार भाई के इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऑलमोस्ट 1 से 2 साल पुरानी पोस्ट है। अब इंस्टाग्राम तो हनीफा जी ने चलाने से मना कर दिया नहीं होगा, ठीक है, वो तो भाई चला ही सकते थे। अगर 22 तक चला सकते हैं तो 23-24 में भी चला सकते थे, तो वो भी फैक्ट है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं मनी औजला के केस में। सिफ्ता फीचरिंग योयो हनी सिंह, ओके। लंदन गाना आया था, ये लंदन नाम का। म्यूजिक डन बाय योयो हनी सिंह। दिसंबर के लिरिक्स हनीफा जी ने लिखे थे, जो दिसंबर गाना आया था। उसके बाद अश्के म्यूजिक बाय योयो हनी सिंह। एक अश्के गाना आया था जो इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट था, उसका म्यूजिक हनीफा जी ने करा था। और वो इंटरनेशनल विलेजर तो यार सभी को पता ही है। बादशाह पाजी के हिसाब से मनी औजला जी का कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मनी औजला का इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो मनी औजला ने आज भी हनीफा जी को टैग करके अपनी पोस्ट पिन की हुई है, तो ये तुम जाके मनी औजला के इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि इन लोगों ने आज तक अपने मुंह से कभी हनीफा जी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हनीफा जी के केस में इनका नाम लेके लोगों ने बहुत फुटेज खाई है। अब्दुल्ला भाई की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इन्होंने एक और नाम लिया था लिल गोलू। इनके हिसाब से लिल गोलू का भी कुछ नहीं बना, सिर्फ इनका ही बना है। इन्होंने तो बहुत लोगों को इनमें से काम दे दिया जिनके साथ इन्होंने गाने कर लिए। मेरे ख्याल से जे स्टार को भी ये जानते थे, ये भी गाने नहीं कर पाए। वो मनी औजला को ये जानते थे, ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं। पर भाई से मनी औजला के साथ भी काम ना हुआ, या मनी औजला ने शायद काम नहीं किया इनके साथ, चलो वो बात अलग है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। लिल गोलू के साथ इनके हिसाब से हनीफा जी ने काम नहीं किया, ठीक है, लिल गोलू का कुछ नहीं बना। अब हम ट्रैक्स पे आ जाते हैं। सबसे फेमस ट्रैक जिसमें लिल गोलू फीचर भी हुए थे, इसे कहते हैं हिप हॉप, ठीक है। ये गाने के अंदर तो खैर दुनिया जहान जानती है कि लिल गोलू थे, ठीक है। फिर आता है मनाली ट्रांस, सबसे बड़ा ट्रैक बॉलीवुड के अंदर जो ट्रैक था। फिर आ जाता है बम बम भोले विद लियो गरेवाल, ये लिल गोलू के ट्रैक्स हैं जो आए हैं, ठीक है। फिर आए पॉपुलर सॉन्ग ऑन डीजे 2015। फिर आ जाता है आम घर का लड़का, ब्लॉकबस्टर था ये ट्रैक अपने टाइम में। फिर क्रेजी विद जैजी बी, नीलियां जी म्यूजिक के साथ ये ट्रैक आया था और बहुत हिट हुआ था अपने टाइम में। उसके बाद हम बात कर रहे थे सूट अरमानी, ये भी ट्रैक उसी दौरान आया जब हनीफा जी के साथ लिल गोलू था, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, भाई मैं अभी क्या ही बोलूं तुम्हें, और भी बहुत सारे गाने हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, लिस्ट खत्म नहीं होती है। गाने वाले रैपर विद इक्का के साथ ये गाना आया था, मास अपील इंडिया पे। फिर उसके बाद आया दिल लगदा नहीं मेरा। भाई कितने गाने किए, अभी क्या ही बोलूं, और कितने गाने आए इन आर्टिस्ट के, और ये बोल रहे हैं कि उनका कुछ नहीं बना। ओके चलो खैर, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। लिल गोलू के तो आज भी गाने आते हैं। लिल गोलू ने आज तक हनीफा जी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में भी कोई गलत बात नहीं की है। इवन लिल गोलू ने अपने लेटेस्ट ट्रैक के अंदर हनीफा जी को शाउट आउट दिया था, लेकिन लिल गोलू के करियर को लेके चिंता हो रही है बादशाह को, सॉरी अब्दुल्ला भाई को, लेकिन अब्दुल्ला भाई ने आज तक लिल गोलू के साथ काम नहीं किया।
क्यों? फिर अब भाई ने बोला कि अल्फाज का कुछ नहीं हुआ। आता हूँ उस पर भी आता हूँ। देखो, अल्फाज बाजी के साथ मेरी पॉडकास्ट ऑलरेडी प्लान्ड है, इसके बारे में हम अल्फाज बाजी से वहां पे भी बात कर ही लेंगे। इक्का पे भी आऊंगा मैं, इक्का वाला तो तुम सुनोगे ना किस्सा, तुम्हारी मतलब जिंदगी बदल सी जाएगी उसे सुनने के बाद। लेकिन अल्फाज के केस में अल्फाज बाजी का बहुत ही बड़ा हिट ट्रैक आया था बर्थडे बैश, फिर आया यार बथेरे, फिर बेबो, फिर कल्ले रहन दे फीचरिंग थी जोरावर मूवी के अंदर, उसके बाद फैंटेसी फीट गाना था जट एयरवेज मूवी के अंदर, समझ रहे हो। फिर कॉम्प्रो आने वाला है, आएगा, और क्या फाड़ गाना है भाई, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और उसके बाद मैं तुम्हें फाड़ गाना फॉर अ रीजन, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। फिर उसके बाद हाय मेरा दिल, जो तो सभी को जानते हैं। टेल मी वंस आया अभी लास्ट ईयर। फिर अभी नेक्स्ट एल्बम आ रही है अनफॉलो द फियर, ठीक है। अब बात आ जाती है, इनका कहना था कि उन्होंने कोई का ज्यादा काम नहीं किया इस वजह से। भैया ये सारा काम ही है, दिस इज ऑल क्वालिटी वर्क जो अभी तक आर्टिस्ट ने हनी सिंह के साथ रहते रहते किया है। सबने अपना अपना काम करा है, तुमसे कुछ ना हो रहा था। अगर हम अब्दुल्ला भाई, मेरा मतलब नहीं, अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं, इनका कहना है कि दिलजीत को ये हनी भाई की वजह से मिले थे और दिलजीत ने इन्हें प्रॉपर पटोला में ब्रेक दिया, मतलब इनडायरेक्टली ही गॉट हिज कॉन्टैक्ट्स डन बिकॉज ऑफ यो हनी सिंह। तो उसका शुक्राना अदा करने की बजाय भाई बोलते हैं कि कुछ नहीं बना। चलो फिर अगर हम बात करते हैं, इंदीप बख्शी के साथ इनका एक ट्रैक आया था, ट्रैक का नाम था सैटरडे सैटरडे। चलो वो गाना तो इन्होंने सचिन ठक्कर से बनवाया था, और ये बात मैंने नहीं बोली, इंदीप बख्शी ने खुद बोली है, जिनका वो ट्रैक है। और वो गाना बिना इंदीप बख्शी को क्रेडिट दिया इन्होंने धर्मा को भी बेचा है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इंदीप बख्शी ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली कि ही वांटेड टू वर्क विद यो हनी सिंह, बिकॉज ऑफ यो हनी सिंह ही गॉट टू नो अबाउट बादशाह टू डू दैट ट्रैक। क्या ही बोल रहे हैं भाई। इंदीप बख्शी जिसके साथ दो बड़े ट्रैक है बादशाह के करियर के, काला चश्मा और सैटरडे, उसमें विदाउट क्रेडिट वो गाने बेच दिए जाते हैं दूसरे प्रोडक्शन को, ठीक है। वो गाने बनवाए जाते हैं सचिन ठक्कर से, क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये क्रेडिट के लिए रो रहे हैं आज भी, चलो रोते रहने दो, उसको हम काउंट ही नहीं करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम जवाब दे रहे हैं कि किसने क्या क्या काम करे। अब बात कर लेते हैं इक्का की। इक्का काम क्यों नहीं कर पाया, उसकी वजह इक्का ने खुद बताई है, और वो क्या वजह बताई है और कब बताई है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो लगाई है। आप हनी भाई की बात कर रहे हो यार, हनी भाई तुझे कॉल करते थे कि इक्का कहाँ है, गोलू कहाँ है, उनको लेके आ। तू सिर्फ गोलू को लेके आता था, तू कहता था कि इक्का तो पता नहीं सर कहाँ है। तू मुझे फोन भी नहीं करता था कि यार बताता भी नहीं था कि हनी भाई के पास जाना है, आज स्टूडियो है यार। तुम मुझे कॉल भी नहीं करते थे कि यार हनी भाई के पास जाना है आज। और हनी भाई को जाके बोलते थे कि यार पता नहीं इक्का तो कहाँ है यार, वो तो पता नहीं कहाँ लॉस्ट है। और हनी भाई मुझे बोलते थे कि यार तो बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ है इक्का यार। मैंने कभी बोला ये, पर बोलना जरूरी है ब्रो, क्योंकि मैं आगे देख के काम सबने करा है। अगर तुम बात करो ना हनी बाजी के साथ रहने वालों के साथ, आज की डेट में वो क्या काम कर रहे हैं, भैया जिसको जितना काम करना है अपनी किस्मत से अपनी मेहनत से कर लेगा। इनसे ना तो किसी की काम की वैलिडेशन चाहिए ना जस्टिफिकेशन, तुम अपनी बात करो, वो ज्यादा बेटर है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अल्फाज जिनकी ये बात कर रहे थे, वो आज भी हनी सिंह के साथ ग्लोरी टूर पे हैं, ही इज परफॉर्मिंग देयर। अल्फाज बाजी के ट्रैक्स क्यों नहीं आए, कम ट्रैक क्यों आए, उसकी वजह मैंने पूछी थी जब मैं अल्फाज बाजी को मिला था। और अल्फाज बाजी ने मेरे को पॉडकास्ट भी प्रॉमिस करा है, उनका पहला पॉडकास्ट मेरे साथ ही होगा, तो उसमें तुम्हारे को उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि किसने कब क्या करा, खत्म करते हैं इस बात को। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, चाहे वो बादशाह हो, चाहे इक्का, लिल गोलू, यो हनी सिंह, चाहे बीट एनीबडी इन इंडिया, भाई लिटरली अच्छा काम करो, इन चीजों में मत पड़ो, खत्म कर दो इन चीजों को। इफ यू वांट टू मेक रियल इंटरनेशनल म्यूजिक, यू वांट टू टेक इंडियन म्यूजिक सीन टू इंटरनेशनल लेवल, तो वैसा कुछ करो यार, लेके जाओ, बड़ा प्राउड फील होगा। कोई भी हो, बीट एनीबडी, किसी के साथ कोई ग्रज, कोई पर्सनल इट छोटे दा वैर थोड़ा यार, ठीक है ना। कोई भी, भले ही कोई भी रैंडम आर्टिस्ट हो, अगर इंडिया को इंटरनेशनल लेके जा सकता है म्यूजिक सीन को, तो प्लीज गो फॉर इट, पूरी सपोर्ट आएगी। बट ऐसे एक दूसरे को गिरा के ऊपर मत बढ़ो। बाकी गाइज
मैंने तो तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि किसी का कुछ नहीं बना। भैया हर किसी की किस्मत कोई दूसरा नहीं लिख सकता, समझ रहे हो? तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कर्म तुम्हें वहां पे लेके जाएंगे। एक इंसान अगर तुम्हारे को सपोर्ट कर सकता है तो वो पुश दे सकता है। तुम होमी की बात कर लो जो आज की डेट में हनी बाजी के साथ एसोसिएटेड है, वो इतने गाने कर रहा है, वो कैसे कर पा रहा है? हर महीने का उसका 1-2 गाने आ रहे हैं, वीडियोस कर रहा है वो। इस टाइम पे ग्लोरी टूर पे हनी पाजी के साथ परफॉर्म भी कर रहा है वो। हनी पाजी की ग्लोरी के अंदर मिलियनेयर ट्रैक की मिक्सिंग मास्टरिंग भी होमी ने करी है, पूरा क्रेडिट मिलता है। पता नहीं क्या यार, क्यों ये हेट, ये नेगेटिविटी मन में रख के चलनी है? छोड़ दो यार, खत्म करो। नहीं करनी तो फिर ठीक है, फिर हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहो। लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि देखो मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, अपने तो फालतू बयानबाजी नहीं होती। बाकी आपको क्या लगता है, विच ट्रैक डू यू लाइक फ्रॉम ग्लोरी? और नेक्स्ट वीडियो हाई ऑन मी तो हमें पता आ रहा है, उसके अलावा कौन सी आनी चाहिए कमेंट्स में बताओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, देखते हैं भाई अब नया क्या लाएंगे अब्दुल्ला भाई, सुनने में आ रहा है डिस हो रहा है।